दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। तो दोस्तों आज हम एक पोएम के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसको लिखा था लैंगस्टन ह्यूज ने। इसका नाम है दी वेरी ब्लू। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो पोएम है थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा। जो टफ वर्ड मीनिंग है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, वरना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा टाइम मुझे भी दीजिए दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को भी चैप्टर के वीडियो चाहिए मुझे बोल सकते, मैं दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो पोएम है दी वेरी ब्लू, इसमें बेसिकली जो पोएट है लैंगस्टन ह्यूज, उन्होंने एक सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है जहाँ पर एक नेग्रो न्यूयॉर्क के एक सिटी में बैठकर एक गाना को प्ले कर रहे हैं। और जो गाना को प्ले कर रहा है उसका नाम है वेरी ब्लू। ये दोस्तों एक सैड सॉन्ग है जो नेग्रो के द्वारा प्ले होता था। और ये जो सॉन्ग एक नेग्रो प्ले कर रहा है दोस्तों, और इस सॉन्ग के द्वारा वो पियानो के साथ ये सॉन्ग को प्ले कर रहा है। और इस सॉन्ग के द्वारा नेग्रो अपने कम्युनिटी का और ख़ुद का जो पेन है, जो सफ़रिंग है, व्हाट को जो लोग थे उनके द्वारा उनके साथ जो पेन होता था, उनका जो टॉर्चर होता था, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है थ्रू द सॉन्ग। और पोएट खुद विटनेस है और उन्होंने इस पोएम इस पोएम में उस सिचुएशन को व्यक्त किया है। तो चलिए लाइन बाय लाइन पोएम को देखते हैं और समझते हैं। ड्रोनिंग ड्राउजी साइनकोपेटेड ट्यून। वो जो गाना दोस्तों निग्रो प्ले कर रहा था वो बहुत ही धीरे से मतलब साउंड हो रहा था, और ड्रोनिंग मतलब बहुत धीरे से हो रहा था। ड्राउजी का मतलब है उस सॉन्ग को सुनने के बाद जैसे कि मतलब नींद आ जाती है, इतना धीरे से वो सॉन्ग को प्ले कर रहा था। साइनकोपेटेड ट्यून का मतलब है, ये साइनकोपेटेड दोस्तों एक म्यूज़िक का एक टर्म है, एक सिस्टम है जिसके द्वारा सैड सॉन्ग को प्ले किया होता है। और वो नेग्रो इस टोन में एक धीरे से जो एक स्लीपी सॉन्ग की तरह है उसको वो गा रहा था। रॉकिंग बैक एंड फोर्थ टू ए मेलो क्रॉन। रॉकिंग बैक मतलब वो कंटिन्यू गा रहा था, थामने का नाम नहीं था उसमें। फोर्थ मतलब दोस्तों आगे में, मतलब वो कंटिन्यू गा रहा था। टू ए मेलो क्रॉन, मेलो का मतलब है दोस्तों स्वीट, क्रॉन का मतलब है क्रॉन का मतलब है सेट प्रकाश करना, सेट को डिस्क्राइब करना। मतलब वो इस सॉन्ग के द्वारा अपना पेन, अपना जो सफ़रिंग है वो पेश कर रहा था। क्योंकि उस टाइम पे ये जो कम्युनिटी था दोस्तों, नेग्रो पीपल जो थे, उनका बात कोई सुनता नहीं था, सोसाइटी में उनका कोई इज्जत था नहीं। तो उसने अपने सॉन्ग के द्वारा अपने पेन सफ़रिंग को व्यक्त कर रहा था उस शाम के टाइम पे थ्रू द पियानो। ठीक है। आई हर्ड ए नेग्रो प्ले, मैं सुन रहा था कि एक नेग्रो प्ले कर रहा था। यहाँ पे दोस्तों पोएट ने साफ कर दिया है कि उनको पता चल गया था कि वो एक नेग्रो ही था जो ये सॉन्ग को प्ले कर रहा था। डाउन ऑन लिनॉक्स एवेन्यू द अदर नाइट, ये सॉन्ग जहाँ पर वो प्ले कर रहा था वो था लेनॉक्स एवेन्यू। ये दोस्तों न्यूयॉर्क में एक प्लेस है और बहुत ही फेमस प्लेस है, और वहाँ पर बैठ के ये नेग्रो अपना पेन का वो गाना गा रहा था। ठीक है। बाय द पेल डाल पेलर ऑफ एन ओल्ड गैस लाइट, जहाँ पर वो अपना गाना को प्ले कर रहा था वहाँ पर सिर्फ एक लाइट आ रही थी दोस्तों, गैस लाइट आ रही थी। वो जो बिल्डिंग था उसमें से, मतलब जो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट था बहुत ही शांत एनवायरनमेंट था शाम के टाइम पर। और वो मतलब उसके ऊपर एक लाइट ही पड़ रहा था, वो भी ना के बराबर। ठीक है। मतलब एक बहुत ही मतलब डाल लाइट उसके ऊपर पड़ रहा था और वो अपना गाना गा रहा था। ठीक है। ही डिड ए लेजी स्वे, मतलब स्वे का मतलब है दोस्तों मूव करना। आपने देखा है कि अगर सैड सॉन्ग अगर आपने देखा है कहीं पर भी प्ले हो रहा है तो जो पियानो के साथ जो प्ले कर रहा है वो हिलता डुलता रहता है और धीरे धीरे वो इधर मूव करता रहता है थ्रू, मतलब दाएं बाएं वो मूव करके अपना गाना को पेश करता है, बैठ के वो पेश कर रहा है। ठीक है। टू द ट्यून और दोस वेरी ब्लू, और वो जो ट्यून था दोस्तों वो बहुत ही सैडफुल था ट्यून, और वो गाना वो जो गा रहा था उसका नाम है वेरी ब्लू। वो गाना वो बहुत ही सैडफुल ट्यून के साथ गा रहा था। विथ हिज इवोनी हैंड्स ऑन ईच आइवरी की, उसका जो काले हाथ थे
इबोनी का मतलब है काले जो डाल हाथ थे, उसके साथ वो पियानो के जो की था उसको प्ले कर कर अपना गाना को पेश कर रहा था और अपना सफ़रिंग को व्यक्त कर रहा था। ठीक है। ही मेड दैट पोअर पियानो मॉन विथ मेलोडी। पोअर का मतलब है दोस्तों जो पियानो के साथ वो गा रहा था वो बहुत ही पुराना पियानो था। मॉन का मतलब है दोस्तों मतलब क्राई करना। उसके पियानो के जो उससे पियानो से वो जो गाना गा रहा था उसकी जो मेलोडी था बहुत ही सैडफुल मेलोडी था। जो सुनता है उसको वो पेन महसूस होता है और वो भी अपना पेन में समझ में आता है दोस्तों उनका। और ये जो गाना वो गा रहा था, जो प्ले कर रहा था, अगर वो गाना कोई भी सुनता है तो उसको भी मतलब क्राई आ जाएगा, वो भी ये पेन फील करेगा जो ये नेग्रो फील कर रहा था। मतलब बहुत प्योर गाना वो प्ले कर रहा था। ठीक है। स्विंग टू एंड प्रो ऑन हिज रिकेटी स्टूल। वो जो स्टूल पर बैठ के वो गाना प्ले कर रहा था वो बहुत ही वीक स्टूल था दोस्तों, और वो मूव कर रहा था। मूव करके वो स्टूल के ऊपर बैठकर अपना गाना को पेश कर रहा था। ही प्लेड दैट सैड रेगी ट्यून लाइक ए म्यूज़िकल फूल। म्यूज़िकल फूल दोस्तों एक कैरेक्टर है। अगर आप शेक्सपियर के कोई भी ड्रामा को पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ ड्रामा में आपको ये कैरेक्टर मतलब मिलेगा जो सैडफुल सॉन्ग को प्ले करता है। ठीक है। मतलब वो जो गाना प्ले कर रहा था वो बहुत ही सैडफुल था, लाइक ए म्यूज़िकल फूल। म्यूज़िकल फूल जो कैरेक्टर है उसके तरह ही वो अपना पियानो के साथ गाने को पेश कर रहा था और अपना पेन को समझा रहा था लोगों को। ठीक है। स्वीट ब्लू मतलब वो सैड सॉन्ग कमिंग फ्रॉम ए ब्लैक मैन सोल। वो जो गाना आ रहा था वो किसके सोल से, किसके आत्मा से आ रहा था? एक प्योर जो नेग्रो पीपल, जो एक ब्लैक मैंस मतलब प्योर एक नेग्रो पीपल की आत्मा से वो गान आ रहा था। ओ ब्लू मतलब वो बहुत ही सैडफुल गाना था। इन ए डीप सॉन्ग वॉइस विथ ए मेलानकोली ट्यून। वो जो गाना आ रहा था वो बहुत ही डीप वॉइस से आ रहा था, आत्मा से आ रहा था। वो जो गाना गा रहा था उसके भीतर से वो गाना आ रहा था और बहुत ही मेलानकोली ट्यून मतलब बहुत ही सैडफुल टोन जो था वो मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा था कि ये गाना बहुत ही सैडफुल सॉन्ग है और वो अपने आत्मा से भीतर से ये गाना को पेश कर रहा था। आई हार्ड दैट नेग्रो सिंग दैट ओल्ड पियानो मोन। मैं सुन रहा था कि वो जो नेग्रो है वो गाना गा रहा है और वो जो ओल्ड पियानो है वो भी रो रहा है। मतलब नेग्रो के साथ वो पियानो भी रो रहा है। इसका मतलब है पियानो का जो टोन है वो बहुत ही दुखद भरा टोन है। इसके बाद दोस्तों 1 2 3 4 जो लाइन है वो मतलब जो गाना गा रहा था वो लाइन है। तो इसमें मैं कुछ समझाऊंगा नहीं कि ये जो गाना है उसका लाइन पोएट ने दिया है कि वो जो गाना गा रहा था इसका लाइन दिया है। ठीक है। आगे बढ़ते। टम 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 वेंट हिज फुट ऑन द फ्लोर। वो जो गाना गा रहा था उसकी मेलोडी, उसकी जो ताल थी, उसके साथ उसका जो पैर था वो भी मतलब मूव कर रहे थे। गाना का जो ताल था उसके साथ वो जो नेग्रो गाना गा रहा था उसका भी पैर मूव कर रहा था। ठीक है। ही प्लेड ए फ्यू कॉर्ड्स देन ही sang सम मोर। उसके बाद उसने कुछ और ताल अपनाया जो गाना गाया था उसमें, और कुछ 2-3 लाइन और भी गाया। उसके बाद दोस्तों जो 1 2 3 4 लाइन है वो फिर से वो जो गाना गाया था उसका लाइन है और वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। एंड फार इनटू द नाइट ही क्रोन दैट ट्यून। बहुत रात तक, रात इतना गहरा हो गया था लेकिन फिर भी उसका आँख में नींद नहीं था। वो अपना पेन, अपना सफ़रिंग को पेश कर रहा था बाय द सॉन्ग, और बहुत रात तक उसने अपना गाना कंटिन्यू रखा था। और वो जो गाना था दोस्तों बहुत ही सैडफुल था सॉन्ग, और ये बहुत ही मतलब पेनफुल सॉन्ग था जो वो गा रहा था। दी स्टार्स वेंट आउट एंड सो डिड द मून। इतना रात गहरा हो गया था कि जो स्काई में जो स्टार थे, जो मून थे, वो भी धीरे धीरे डिसअपियर मतलब स्टार्ट होने लगे। मतलब वो भी धीरे धीरे डिसअपियर मतलब धीरे धीरे होने लगे। इसका मतलब है कि रात के बाद सुबह भी हो रहा था, लेकिन ये जो नेग्रो है वो अपना पेन प्रकाश कर रहा था। ठीक है। द सिंगर स्टॉप्ड प्लेइंग एंड वेंट टू बेड।
एटलीस्ट अब जाकर वो नेग्रो ने अपना जो सॉन्ग है उसको छोड़ा और अपने बेड में सोने के लिए वो गया, ठीक है। वाइल द वेरी ब्लू एकॉच थ्रो हिज हेड, लेकिन फिर भी उसके हेड पर, उसके सर पर वो गाना घूमता रहा कंटिन्यूसली। वो जो गाना का साउंड है उसके मतलब हेड पे घूमता रहा। इसका क्या मतलब है कि गाना गाने के बाद भी वो जो पेन, वो जो सफ़रिंग इस गाने के द्वारा उसके माइंड में कंटिन्यूसली साउंड कर रहा था, ठीक है। ही स्लिप्ड लाइक ए रॉक और ए मून दैट इज़ डेड, वो इस तरह से सोया कि जैसे एक रॉक मतलब एक प्लेस पर पड़ा हुआ है, या फिर एक डेड मैन, मतलब इसके अंदर कोई जान नहीं है। जैसे कि मतलब एक ऐसा आदमी सो रहा है, एक ऐसा रॉक सो रहा है जिसमें कोई प्राणी नहीं है। तो दोस्तों बेसिकली हमने लाइन बाय लाइन पोएम को देखा है। इस पोएम में नेग्रो पीपल का पेन, सफ़रिंग को गाने के द्वारा पोएट ने इस पोएम में प्रकाश किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है आपको मैसेज में मुझे बोल सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतने आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, अच्छे रहिए, सेफ रहिए, गुड बाय।